नेक्स्ट परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं सीमा। नमस्कार माननीय महोदय, मैं सीमा कक्षा 10वीं से। आज मैं आपको पर्यावरण की गंभीर समस्या प्रदूषण के बारे में और उसके कारण और उससे आपका क्या प्रॉफिट होता है अगर आप उसको कम करना चाहेंगे। सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण है प्लास्टिक। प्लास्टिक को आज मानव एक वरदान की तरह समझता है, परंतु वही वरदान आज उसके जीवन में जहर घोल रहा है। मनुष्य केवल न केवल सस्ते यूज़ के लिए, सिर्फ सिंगल यूज़ के लिए प्लास्टिक को खरीदता है और बाद में उसको फेंक देता है, जिस प्लास्टिक से जो फेंका हुआ है उससे वायु प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है और जल प्रदूषण होता है। सिर्फ एक प्लास्टिक जिससे इतने सारे प्रदूषण होते हैं, आखिर कैसे? जब हम प्लास्टिक को पानी में फेंकते हैं तो वो चुंबकीय रूप धारण कर लेता है, जिससे वह जहरीले पदार्थ के साथ मिलकर पानी में चला जाता है, जिससे समुद्री जीव होते हैं वो खाक के रूप में उसको खा जाते हैं। अब जब हम प्लास्टिक केमिकल से बनता है तो हम उसको जब मिट्टी में दबा देते हैं तब वो अपनी केमिकल को मिट्टी के साथ मिला लेता है और उसकी उपजाऊता को कम कर देता है, जिससे मृदा प्रदूषण होता है। जब प्लास्टिक केमिकल से बनता है तो अगर उसको हम जलाएंगे तो उसमें से हानिकारक गैसें निकलेंगी, जो कि वायु में भी वायु को खराब कर रही है, जो कि सांस लेने योग्य नहीं छोड़ रही है। अब प्लास्टिक समुद्री जीवों के लिए बहुत ही खतरनाक है। कम से कम 90% जो जीव जंतु है उनके वो प्लास्टिक का खाद्य के रूप में खा रहे हैं, लेकिन 2050 के आते आते 99% जो जीव जंतु हैं उनके पेट में प्लास्टिक का कचरा होगा। 35% कछुए के पेट में कछुए प्लास्टिक को अपना खाद्य समझकर खा जाते हैं। अब कई बार चर्चा होती है कि प्रदूषण को कम करा जाए, तो मनुष्य कहते हैं कि इससे हमें क्या प्रॉफिट होगा, हम क्यों कम करें प्रदूषण को। पर मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि प्रदूषण से आपका प्रॉफिट पहले होगा, बाद में समाज का होगा। सबसे पहला उपाय है कि प्रदूषण को कम करने में बिजली कहाँ से आ रही है आपके पास? सबसे पहला कोयले को जलाकर, फॉसिल फ्यूल को जलाकर, जिससे कि 25% प्रदूषण होता है। अगर हम उसी मनचाही बिजली को कम कर देंगे तो हमारा 25% प्रदूषण कम होगा। याद रखिए, जो चीज़ आपकी प्रदूषण बढ़ा रही है वही आपकी पैसे भी बढ़ा रही है। दूसरा है, आप जानते हैं कि आप जो खाना बर्बाद कर रहे हैं उससे मीथेन गैस निकलती है। कम से कम 1 किलो खाने से 4 किलो मीथेन गैस निकलती है। लगभग आपके और हमारे घर में लगभग 20% खाना हर महीने खराब हो रहा है, जिसमें से ना जाने कितनी मीथेन गैस निकलती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी 25% खतरनाक होती है। अगर हम इस 25 से 30% खाने को 0 पे ले आएँ तो एक तो हमारा खाना बचेगा, दूसरा हमारा प्रदूषण का कम होगा। तीसरा है पानी। वैसे तो पृथ्वी पर बहुत सारा पानी है, लेकिन सिर्फ 1% पानी ही मनुष्य के पीने योग्य है। 99% पानी को वो नहीं पी सकता। अगर आप इस शो में भाग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर व्हाट्सएप या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। जेकर ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰਸ ਤੇ WhatsApp ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।